सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, लास्ट ट्रेलर में डूम ने 2 उंगली से स्टॉर्म ब्रेकर को रोक के जो ओरा फार्मिंग की थी, क्या उसमें कोई कमी रह गई थी? जो उसने इस ट्रेलर में थोर को ऐसे फेंका जैसे कि कोई बच्चा अपने खिलौने को फेंकता है। डूम ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि वो किसी भी सुपर हीरो को सेकंड चांस तो बिल्कुल भी नहीं देगा। जो भी उसके हाथ में आएगा वो उसे रगड़ देगा। आई डोंट नो कि हमारे सुपर हीरो डूम को कैसे रोकेंगे। उसकी पावर का लेवल इतना ज्यादा हाई हो चुका है, मैं तो वही देख के हैरान हो गया। यार मानना पड़ेगा कि डूम्सडे के अंदर हमारे प्यारे सुपर हीरो का जो हाल होने वाला है उसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो चलिए इस ट्रेलर को शॉर्ट बाय शॉर्ट ब्रेक डाउन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे में एक्चुअली होने क्या वाला है। ट्रेलर की ओपनिंग होती है विक्टर वॉन डूम के मिस्टीरियस शॉट के साथ, जहां हमें देखने को मिलता है कि वो अपने थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ है। उसके सामने ग्रीन कलर की फायर ग्लो कर रही है, जिसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो किसी पावरफुल मैजिक या एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या फिर वो किसी को अवेकन करने का ट्राई कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है। अगर आप इस शॉट के बैकग्राउंड को ध्यान से देखें तो ये हमें ही हू रिमेन्स के सिटाडेल की फील दे रहा है, जिसे देख के ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि डूम ने लोकी को डिफीट करके या किसी तरह से उस लोकेशन पे अपना कंट्रोल कर लिया। अभी तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मार्वल के मल्टीवर्स के सेटअप को देखते हुए ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसी सीन के बैकग्राउंड में हम सुजन स्ट्रोम की वॉइस को सुन सकते हैं, जो कि विक्टर के पास्ट के बारे में बता रही है। वो बताती है कि विक्टर के इंटेलिजेंस को कोई मुकाबला नहीं था, सिर्फ इंटेलिजेंस ही नहीं, वो दिल का काफी अच्छा इंसान था और उसे दूसरों की जेन्युइनली काफी फिक्र होती थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूजन ये सब मैग्नीटो, गैम्बिट और स्टीव रोजर के सामने बता रही है। इसके बाद हम डूम को एक बड़ी सी पेंटिंग के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। इस पेंटिंग को अगर आप ध्यान से देखो तो हमें इसके अंदर एक तबाह होती हुई अर्थ दिखाई देती है और उसके ठीक ऊपर एक औरत और एक बच्चा नजर आता है। और यहीं से डूम के पास्ट को लेकर 2 मेजर पॉसिबिलिटी हमारे सामने आती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये औरत और बच्चा डूम की वाइफ और उसका बेटा हो सकता है, लेकिन कॉमिक्स को देखते हुए दूसरी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये डूम की मदर हो, खुद यंग विक्टर हो सकता है। कॉमिक्स में डूम और उसकी मदर का रिलेशनशिप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। डूम की पर्सनैलिटी और उसके मोटिवेशन को समझने के लिए उसकी माँ का रोल सच में काफी ज्यादा बड़ा है। इसलिए चांसेस है कि ट्रेलर का ये शॉट हमें डूम के इमोशनल पास्ट की तरफ हिंट कर रहा हो। एक बार फिर ट्रेलर उसी कन्वर्सेशन पर रिटर्न करता हुआ नजर आता है जब सूजन डूम के पास्ट के बारे में बता रही है। और इस सीक्वेंस के अंदर हमें कई सारे कैरेक्टर एक साथ नजर आते हैं, जैसे कि थंडरबोल्ट्स, इम्बाकू, नेमोर, थोर, सांची। यानी मार्वल साफ साफ हमें ये बता रहा है कि डूम का थ्रेट सिर्फ एवेंजर्स तक ही लिमिटेड नहीं होने वाला है। इसके बाद हम पूरी तरह से तबाह हुई न्यूयॉर्क सिटी को देख सकते हैं, जिसे देख के हमें क्लियर पता चलता है कि ये वही अर्थ है जो कि एक्समैन के यूनिवर्स से बिलोंग करती है। और इसी डिस्टोर्ट सिटी में हमें रीड रिचर्ड डूम को कन्फ्रंट करता हुआ नजर आता है। रीड के रिएक्शन को देख के हमें साफ साफ पता चलता है कि डूम ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसका इम्पैक्ट सिर्फ उनके यूनिवर्स पर नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स पे पड़ने वाला है। और शायद इसी पॉइंट से डूम और बाकी के सुपर हीरो के बीच में एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। लेकिन ट्रेलर का सबसे इमोशनल पोर्शन तो इसके बाद आता है। हमें एक मोन्टाज में स्कॉट अपनी बेटी को हक करता हुआ नजर आता है, जबकि जोनी फ्रैंकलिन को हक कर रहा है। इस वाले शॉट की फ्रेमिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक को देख के हमें लास्ट गुड बाय वाली फीलिंग आ रही है, जैसे कि इनको पता हो कि ये उनकी लास्ट फाइट है या फिर कुछ ऐसा होने वाला है कि वो वापस कभी नहीं आएंगे। इसी मोन्टाज में हम प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, स्टीव रोजर को उसके बच्चे के साथ, थोर को उसकी बेटी के साथ, लोकी को और डरी हुई शूरी को और इंजर्ड साइक्लोप्स को देख सकते हैं। और इसके साथ ही बैकग्राउंड में हमें डूम की एक चिलिंग लाइन सुनाई देती है। वो कहता है कि तुम्हारी जिंदगी हर एक सांस तुमने चुराई है और मैं हर एक सांस का हिसाब लूंगा। ये डायलॉग डूम के कैरेक्टर को और भी ज्यादा डेंजरस बना देता है, क्योंकि ये सिर्फ दुनिया को खत्म करने वाला विलेन नहीं लग रहा है, ऐसा विलेन लग रहा है जिसके पास अपना कोई पर्सनल रीजन है ये सब कुछ करने का। लेकिन अब आता है इस ट्रेलर का सबसे बड़ा बैंगर मोमेंट। डूम फैंटास्टिक फोर की शिप से बाहर आता हुआ नजर आता है और एक इंसेन सुपर हीरो लैंडिंग करता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी डिटेल है जो कि आपने नोटिस नहीं की होगी, मैंने भी फर्स्ट टाइम में मिस कर दी थी। मैंने कई बार देखा तो मुझे पता चला कि डूम बाहर नहीं आया है बल्कि उसे बाहर फेंका गया। अगर आप इस पूरे शॉट को स्लो मोशन में देखोगे तो आपको नजर आएगा कि डूम के साथ हमें म्योलनिर भी नजर आता है। यानी पॉसिबिलिटी है कि थोर ने म्योलनिर से डूम पर डायरेक्ट अटैक किया और उस अटैक का इंपैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि डूम को शिप से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि म्योलनिर के डायरेक्ट अटैक खाने के बाद भी डूम ने एकदम परफेक्ट लैंडिंग की है, उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं हुआ। भाई ओरा फार्मिंग इसे कहते हैं। इस सीन में डूम की कॉस्ट्यूम भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वो वाली कॉस्ट्यूम नहीं है जो कि हमने पहले के प्रमोशनल मटेरियल और कॉन्सेप्ट आर्ट में देखी थी। इसको लेके थ्योरी सामने आई है, हो सकता है कि उसका इनिशियल आर्मर हो और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी वो दूसरे सुपर हीरोज की पावर को एक्वायर करना शुरू करेगा और उसका आर्मर अपग्रेड होता जाएगा। अगर हमें मूवी में ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो डूम का नया वर्जन अपने पिछले वर्जन से काफी ज्यादा पावरफुल होगा। और फिर आती है थोर वर्सेस डूम की फाइट, जो कि हमें लास्ट ट्रेलर में देखने को मिली थी लेकिन उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। जैसे
जैसे थोर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ डूम के ऊपर चार्ज करता है, डूम उसे 2 उंगली से रोकता है और उसके बाद स्टॉर्म ब्रेकर को ऐसे फेंकता है जैसे छोटा बच्चा अपने खिलौने को फेंकता है। डूम अपनी पावर का एक मैसिव ब्लास्ट मारकर थोर को दूर फेंक देता है, जिसे देख के इतना तो आइडिया हो गया कि डूम की पावर का लेवल नॉर्मल अवेंजर्स से तो काफी ज्यादा ऊपर है, क्योंकि जिस थोर को हम सबसे पावरफुल अवेंजर्स मानते हैं, जिसने सर्टर को हरा दिया, थैनोस की छाती को फाड़ के रख दिया, वो भी डूम के सामने हमें डरा हुआ नजर आता है। और ट्रेलर का फाइनल शॉट तो और भी ज्यादा क्रेजी है। डूम अपनी पावर का एक ब्लास्ट ग्राउंड पे मारता है और वो मरे हुए सेंटिनल्स को जिंदा कर देता है। ये पूरा सीक्वेंस देखने में सच में काफी ज्यादा घूस बम से भरा हुआ था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे खाली ट्रेलर में ये पूरे शॉट को देखते हुए। यानी डूम सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं करता, वो मरे हुए रोबोट्स, मशीन या फिर इंसानों को जिंदा भी कर सकता है। हो सकता है उसके पास ऐसी पावर हो या फिर हमें थ्रू आउट द मूवी देखने को मिले कि डूम कैसे धीरे धीरे करके ऐसी पावर्स को ग्रैब करता है। और इसी माइंड ब्लोइंग शॉट के साथ ये पूरा ट्रेलर खत्म हो जाता है। इस ट्रेलर में डूम के पास्ट के ऊपर पूरी तरह से फोकस किया गया था कि वो जो भी कुछ ये कर रहा है उसके पीछे उसका मोटिवेशन क्या है, आखिर ऐसा क्या रीजन है कि डूम को पूरी दुनिया को, पूरे मल्टीवर्स को खत्म करने के लिए आगे आने पड़ा। ट्रेलर का बीजीएम भी सच में काफी ज्यादा स्पाइन चिलिंग है, एक एक सीन के साथ काफी अच्छे से ब्लेंड होता है। इस ट्रेलर को देखने के बाद एक थ्योरी मेरे माइंड में आई है, आई डोंट नो ये सच है या नहीं, लेकिन यार फैन हूं तो थ्योरी तो मैं आपको बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक्समैन का जो अर्थ है, उनका जो यूनिवर्स है, वो हमारी 616 की जो मेन मार्वल का यूनिवर्स है उसके साथ इनका इंकर्जन होने वाला होगा। और डूम जो है वो फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से है, ये तो हमें क्लियर हो चुका है। वो उनके साथ उनकी स्पेसशिप में हमारी अर्थ पे आएगा, वहाँ के सुपर हीरो से मिलेगा, उनको मल्टीवर्स इंकर्जन के बारे में बताएगा और वो सब अपनी टीम की टुकड़ियां बनाएंगे और वो एक्समैन की अर्थ पे जाएंगे उनसे बात करने के लिए। लेकिन तभी होगा कुछ ऐसा कि उनके बीच में फाइट शुरू हो जाएगी। इसी बीच में हो सकता है कि एक्समैन और एवेंजर्स जो है वो अपने बीच में मांडोली कर ले और लड़ाई को बंद करके डूम के साथ फैंटास्टिक फोर की शिप में डिस्कशन करे और पता करे कि इसको कैसे रोके, और डूम उनके सामने अपने आइडिया को बताए या अपनी सच्चाई को रिवील करे कि वो करना क्या चाहता है। इसी बीच में होगा ये कि थोर का मत्था खनकेगा, वो अपने हथौड़े से डूम के ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि स्टीव रोजर ने उसके ऊपर अटैक किया हो, क्योंकि लास्ट ट्रेलर में हमने देखा था कि थोर ने अपने हथौड़े को स्टीव रोजर को दिया था। लेकिन लड़ाई तो शुरू हो जाएगी और ऐसे सीक्वेंस हमें देखने को मिल सकता है। ये मूवी की स्टोरी तो नहीं है, लेकिन मूवी के स्टार्टिंग के आधे पौने घंटे की स्टोरी हो सकती है। हो सकता है कि हमें मूवी में पहला इंकर्जन ही 616 की अर्थ और एक्समैन की अर्थ के बीच में देखने को मिले। देखने वाली बात ये होगी कि कितने ग्रैंड लेवल पे हमें सब कुछ देखने को मिलेगा, डिस्ट्रक्शन किस लेवल का होगा। मुझे तो ये ट्रेलर पिछले ट्रेलर से काफी बढ़िया लगा। अगर स्टोरी वाइज देखा जाए, इमोशंस देखे जाए, डूम के पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता तो चलता ही है। आप बताइए आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये लाल बटन आपको नजर आ रहा है, इसको दबाना मत भूलना, वरना ऐसा ना हो कि आपकी अर्थ के ऊपर डूम आ जाए और वहां पे इंकर्जन शुरू कर दे। वैसे तो मैं भी इसी अर्थ का हूँ।